नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। निकाय चुनाव को लेकर जहां पर लगातार सरगर्मियां तेज है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों ही दलों से अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात किया है तो आज हम वार्ड नंबर 17 में पहुंचे हैं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी छाया जी जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करें किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच में जाएंगे और किस तरीके से वार्ड वासियों से अपने जो वादे हैं वो पूरा करेंगे। छाया जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी। जी धन्यवाद। बात की जाए किन मुद्दों को लेकर आप एक बार फिर जो है वार्ड में जाएंगे? मैं विकास के मुद्दों को लेकर जाऊंगी। जैसा कि भाजपा की रीति नीति है, सबका साथ सबका विकास, वही मैं पिछली पार्षद भी रही हूँ इसी वार्ड से। मैंने सबका साथ दिया है, उन्होंने भी, वार्ड वासियों ने मेरा पूरा साथ दिया और मैंने विकास की गंगा को खूब बहाया है उस वार्ड में। वापस में जो बचा हुआ वर्क है उसे पूरा करने के लिए वापस आई हूँ और वार्ड से चाहती हूँ कि मुझे वापस वोट मिले खूब भरपूर और मैं उनके विकास कार्य पूरे करूँ। अगर छाया जी बात की जाए तो वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है इस वार्ड में, जो वार्डवासी चाहते हैं कि ये समस्या पूरी तरीके से हल कर दी जाए? वार्ड की सबसे समस्या बड़ी ये है वार्ड 17 में, एक तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, इसको पैदल चल के नापा नहीं जा सकता वार्ड 17 को। क्योंकि आप देखिए इसके इलाके कितने हैं। आप अंबेडकर कॉलोनी में चलिए, अंबेडकर कॉलोनी स्कूल के पीछे जहां हम वोट देते हैं उसके पीछे का एरिया कमेला कहलाता है, वो है। वहाँ की समस्या ये है कि पिछली बार पानी और रोड की समस्या थी जो मैंने पूरी की। नाले की समस्या थी, स्लाटर हाउस है वहाँ, उस स्लाटर हाउस को मैंने बनवाया। उसके बाद उस स्लाटर हाउस का जो निकास था वो नहीं था, उसे मैंने पूर्ण करवाया है। उसमें अभी जो मच्छी मार्केट एक कहलाता एरिया, उसकी रोड बनने बाकी है, वो भी मैं इस बार जीत के आऊँगी और निश्चित बनाऊँगी। अब आप चलिए ईदगाह में जल की व्यवस्था कभी भी नहीं रही, बहुत दयनीय स्थिति थी वहाँ। वो लोग पूरा रोड क्रॉस करके और पानी भरने के लिए आते थे। स्थिति ये होती थी कि मुस्लिम वर्ग हैं, जो लोग वहाँ से निकलते थे, बेचारी लेडीज़ों के हाथ में और सर पे बर्तन होते थे और वो कोई जेंट्स आ जाता था उनका मिलने वाला तो सर पे वो खींचने के चक्कर में कई बार उनकी बर्तन गिर भी जाते थे। इतनी दयनीय स्थिति थी, वो देखते हुए बड़ी मुश्किल से मैंने उस वार्ड में पानी पहुंचाया ईदगाह में। अब रोड की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। आज बारिश में जब हम वोट लेने जाएंगे, स्वाभाविक है उनका गुस्सा हमारे ऊपर फूटेगा और वो आक्रोशित होंगे, वो भी उनका वाजिब है। कई बार समय समय पर मैंने वहाँ पर 5 सालों में गिट्टी बिछवाई है, उसका टेंडर निकलना है, बाकी सब चीज़ें तैयार है रोड के लिए। वो रोड का मैं अगली बार ज़रूर कार्य करवाऊँगी। अब अपन चलते हैं फ्रेंड्स कॉलोनी में। फ्रेंड्स कॉलोनी में नल की समस्या है, रोड की भी है, पर नल मैं सबसे पहले उनको प्राथमिकता नल की दूंगी, क्योंकि नल अति आवश्यक है। घर में महिलाओं के लिए पानी की सख्त ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर मैं सबसे पहले पानी की सुविधा करवाऊंगी। उसके बाद हम आते हैं महावीर नगर में। महावीर नगर में मैंने जल की सुविधा विधायक जी ने अभी बीच में करवा दी थी, जो हमारा 2.5 साल का गैप था उसमें। साथ में अपने रोड और नालियाँ सब करवा दी है वहाँ की। बीच में जो कालानी नगर वाला रोड है, वो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो मैंने ही करवाया है। डिवाइडर के साथ साथ लाइट भी वहाँ लगवाई है। अब हम चलते हैं मऊ रोड पर। मऊ रोड पर ये स्थिति थी कि झाड़ू कभी भी नहीं लगती थी वहाँ मैंने पानी की पहुँचा दिया है, वो वार्डवासी बहुत खुश है। और जो आगे आने वाली समस्या है उनकी मैं उससे पूरा करवाऊँगी। पटवा कॉलोनी में मैंने सीसी का कार्य पूरा करवा दिया है, आगे आने वाले समय में नल पहुँचा दिया है। उनकी जो भी समस्या अब वो आगे बताएंगे, नालियाँ वगैरह रहती है, मूलभूत सुविधाएं बहुत सारी, वो मैं पूरा करने का पूरा अथक प्रयास करूँगी और मैंने किया भी है। आगे आने वाले समय में भी मैं करूँगी। मैं सिर्फ वार्ड 17 में पार्षद ही रहकर के कार्य नहीं करती हूँ, मैं उनके परिवार की एक सदस्य बन के कार्य करती हूँ। मैं अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं पार्षद हूँ। मैं ये सोचती हूँ ईश्वर ने अगर मुझे एक मौका दिया है सेवा का, तो मैं उसमें 100% खरी उतरूँ और मैंने हमेशा अपना 100% मेरे वार्डवासियों को दिया है। जब भी उनका कोई कॉल आता है मैं तुरंत तैयार हूँ, उनके कार्य को करती हूँ और यही बात देखते हुए सभी वार्डवासियों का मेरे साथ आशीर्वाद बना हुआ है और मैं जीत की तरफ सुनिश्चित हूँ अभी। और आपको निर्णय बताएगा 17 तारीख। अगर बात की जाए तो नगर पालिका में करप्शन का मुद्दा बड़ा तेजी से उठता है। कोई भी अगर छोटा काम करवाना तो बिना लेन देन के काम नहीं होता। इसे क्या आप मानते? आपके 2.5 साल निकले हैं, जनता परेशान हुई, इसे मानते हैं आपके नगर पालिका में वक्त पे काम नहीं हो पाए? जी हाँ, नगर पालिका मैं समझती हूँ, खैर मैं आज वहाँ रही हूँ 5 साल, आगे जाने वाली भी हूँ। मैं सोचती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई शहर में भ्रष्ट डिपार्टमेंट है तो वो नगर पालिका है, क्योंकि उनको अगर गवर्नमेंट ने बिठाया है वहाँ, तो
उनकी अपनी ड्यूटी होती है कि आप जो भी आ रहा है आपके पास, पूरे शहर के लोग वहाँ जाते हैं, पूरे शहर में से जो भी जाता है उसका कार्य उन्हें बखूबी करना चाहिए और सांत्वना दे कर के करना चाहिए। लेकिन वो पल्ला झटकते हैं, जो भी आया आप ये कागज़ लेकर आओ, आप वो कागज़ लेकर, इस तरह से पब्लिक को परेशान किया जाता है। लेकिन जब अध्यक्ष और पार्षद होते हैं तो वो उनके सर पर चढ़ के और अपने वार्ड के विकास के कार्य करवा देते हैं। जैसे पेंशन होती है, अब अगर हमारे वार्ड वाले वहाँ पेंशन के लिए जाते हैं, ये उनको इस तरह से दौड़ाते हैं, आपने ये नहीं कागज़ लाए, आप वो नहीं लाए, मतलब उनको सही तरह से समझाते नहीं हैं। आपको जो भी कागज़ पूर्ति आप एक पेम्पलेट बनवा लो, पेपर पे ही जो फॉर्म आप सबमिट कर उनसे भरवाते हो उसके पीछे आप सब लिखवा लो या स्टैम्प बनवा लो, उस स्टैम्प को सब पे लगा के उनको दो, तो वो पढ़ के वो सारे दस्तावेज आपको जमा करवा देंगे। लेकिन ये लोग इस तरह से नहीं करके और पब्लिक को परेशान करते हैं, और उनको पब्लिक को परेशान करके फिर पब्लिक सोचती है कोई करवा दे काम, तो बस फिर वो इस तरह से करप्शन बढ़ता है। छाया जी, अगर बात की जाए तो आप नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी आधा चुनाव डिजिटल पे लड़ती, सोशल मीडिया पे लड़ती है, और ये वक्त जो है सोशल मीडिया का है, तो क्या मानते हैं आप कि किस तरीके से नेता सोशल मीडिया पे पूरी तरह से एक्टिव है, ऐसे मानते हैं आप? देखिए, वक्त तो सोशल मीडिया का ही है और होना भी चाहिए। सारा चुनाव सोशल मीडिया पे ही निपट जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ है तो उसका उपयोग तो होना चाहिए। मैं भी मानती हूँ कि उपयोग होना चाहिए, लेकिन जो धरातल पे है वो सही है, उसको हमको मानना चाहिए और हम मान भी रहे हैं। और जो सोशल मीडिया जहाँ ज़रूरी है वहाँ उसका उपयोग भी 100% होना चाहिए, और जो धरातल पे जिसके पास जाके पर्सनल मिलना है, जो काम उससे होगा उसे भी हम करना चाहिए हमें, और हम कर रहे हैं। तो ये थे वार्ड नंबर 17 से अधिकृत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छाया जी जायसवाल, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत घोषित किया। साथ ही अगर बात किया तो उनके वार्ड के विकास को लेकर किस तरीके से, क्यों दूसरी बार उनको ये भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, एक बार फिर वे जनता के बीच में जाएंगे, अपने वादे को लेकर अपने जो मुद्दे होंगे उनके सामने रखेंगे। वहीं अगर बात किया है तो उन्होंने अपना कार्यकाल किस तरीके से निकला, किस तरह का विकास किया, किस तरह की समस्याएँ हैं, वो भी उन्होंने जो है बेखूबी से अपनी बात रखी कि क्या क्या उन्होंने माना है कि जो कमियाँ रह गई थी वे इस दूसरे कार्यकाल में पूरा करेंगे। मेरे सहयोगी संजय बैरागी के साथ नवीन पाटीदार की एक खास रिपोर्ट।